लोकसभा में सरकार की तरफ से कई बिल्स पेश हुई और अप्रूवल भी मिला उनको लोकसभा में। आज राज्यसभा में उन पर बहस हो रही है। ये इन बिलों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से हैं और इसी वजह से ये मुनासिब समझा कि आपके साथ हम गुफ्तगू कर लें। जहाँ तक जो नॉमिनेशन के बारे में कई सेक्शंस को असेंबली में नॉमिनेशन देने का, नॉमिनेट करने का जो बिलों में तज़किरा है, हमारी राय में ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पहले ही हम में से कई सियासी लीडरों ने और मुल्क की काफ़ी अहम शख्सियतों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और उनकी हियरिंग भी हुई है। काफ़ी बहस मुबाहिसा भी हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा सुप्रीम कोर्ट में अपने वकला के ज़रिए, और पिटिशनर्स ने भी, जिसमें CPIM भी शामिल है, हमने भी अपने वकला के ज़रिए तफसीलन अपने दलाइल पेश किए और हियरिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल हुआ और जजमेंट का इंतज़ार है अब। और हमें उम्मीद है कि जजमेंट जम्मू कश्मीर के आवाम के हुकूक़ की बहाली के बारे में होगा, इंसाफ पर मबनी होगा और अनकरीब ये जजमेंट डिलीवर भी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए था कि वो इंतज़ार कर लेते। जिस एक्ट के ज़रिए ये इन बिलों को लाया गया नॉमिनेशन के बारे में, वो एक्ट बज़ात खुद उसे चैलेंज किया गया है। उस बारे में हम सब आज इंतज़ार कर रहे हैं जजमेंट का। तो इसलिए मुनासिब ये था क्या जजमेंट का इंतज़ार किया जाता, जल्दबाजी से काम नहीं लिया जाता। वैसे भी जहाँ तक असम्बली में नॉमिनेशन का ताल्लुक़ है, अभी असम्बली के चुनाव के बारे में कुछ कहा नहीं गया। न इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कुछ कहा और न ही सरकार की तरफ से कोई जवाब मिला। और पहली बार, जैसा कि हमने बार बार कहा, जम्मू कश्मीर के आवाम को डिसएम्पावर, बेइख्तियार बनाने में सरकार बज़िद है। BJP ने आज तक कोई ऐसा कदम उठाया नहीं। 2019 5 अगस्त के साथ साथ आज तक जिसमें ये लगे जम्मू कश्मीर के जो एस्पिरेशंस हैं आवाम के, उनको पूरा करने में कोई प्रायोरिटी है BJP के पास, BJP सरकार के पास। और यहाँ तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक यूनिवर्सल राइट है असम्बली चुनने का, अपने नुमाइंदे चुनने का, जो हक यूनियन टेरिटरीज़ में भी है, हासिल है, स्टेट्स को भी हासिल है। और हमारे मुल्क में आज एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां असम्बलियों का चुनाव हुआ नहीं। कोई भी खिता, चाहे वो स्टेट हों या यूनियन टेरिटरीज़ हों, असम्बली के बगैर है, सिवाय एक खिता, वो जम्मू कश्मीर है। और कल जो चर्चा की होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि 70 साल की हिस्ट्री को बदल दिया, वाकई बदल दिया। अगर कुछ जमहूरियत का नाम निशान था उसे भी मिटाया गया। और यहाँ तक कि असम्बली चुनने का इख्तियार एक शहरी को है, जम्मू कश्मीर को उससे भी महरूम रखा गया। और आज भी उस बारे में ज़रा भर भी जल्दबाजी
दिखने को नहीं मिलती है सरकार के पास, सरकार के रवैये से। लेकिन नॉमिनेशन फिर क्यों? जब असेंबली ही नहीं तो नॉमिनेशन किस चीज़ का? इस बारे में जल्दी क्यों? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल जुड़ा हुआ है, जब ऑनरेबल द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, जिसके बारे में हमें ये विश्वास है, ये उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को इंसाफ मिलेगा, जो कुछ सरकार ने छीना हमसे वो रेस्टोर होगा, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारी तवक्को है। लेकिन बहरहाल जो भी जजमेंट आएगा वो देखा जाएगा, इंतज़ार है हम सबको। तो सरकार को चाहिए था कि नॉमिनेशन के बारे में इतनी जल्दबाजी क्यों, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ही चैलेंज किया गया है जिसके तहत ये नॉमिनेशन होने का उन्होंने चर्चा किया है। एक तो ये है, और दूसरा इसके साथ ही एक और काफ़ी चर्चा किया है पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने, कि आज तक जैसे कि यहाँ जितने भी ओबीसीज़ हैं, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं, आज तक उनको इख्तियारात नहीं दिए गए थे। मैं मशवरा दे दूँगा, जो होम मिनिस्टर के माविन हैं उन्हें चाहिए कि वो होम मिनिस्टर को ऐसा रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर असेंबली का जिसको भंग किया गया, जिसको तहलील किया गया, उसे उनको दिखाए, सबमिट कर ले वो रिपोर्ट्स। मैं उनको याद दिलाऊंगा 2004 में जम्मू कश्मीर के असेंबली ने एक कानून पास किया है। वो कानून जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, और इस एक्ट में ख़ास तौर पर यह जिक्र है कि ऐसे तमाम हिस्सों को जो वीकर सेक्शंस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के साथ जिनका ताल्लुक़ है, उन्हें बाइख्तियार बनाया जाए एम्प्लॉयमेंट देने में, उन्हें प्रोफेशनल कॉलेजेस में प्रायोरिटी पर दाखिला मिले, और भी जो भी मामलात हैं उनके बारे में उन्हें न सिर्फ ये कि हिस्सेदारी मिल जाए, बल्कि उनके स्टेटस को देखते हुए, कमज़ोर स्टेटस को देखते हुए, नॉमिनेशन मीन्स एलजी साहब नॉमिनेट कर लेंगे। अब क्या एलजी साहब को परमानेंट इंस्टीट्यूशन में बदल दिया गया? ये तो कह रहे थे कि यूनियन टेरिटरी का स्टेटस बदल देंगे, स्टेट को रेस्टोर कर लेंगे, और हमें उम्मीद है क्या सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देगी। उस नाइंसाफ़ी, जो भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं हमारे साथ, उनको दूर किया जाएगा।